वेशधारी हरि के उर्षालय। वेश भागवतिक है और भगवान को दुख पहुंचाते हैं। जो वेश बना करके लोभी, दंभी, कपटी नट से शिष्णोदर को पालें, ये वेशधारी हरि के उर्षाले। लोभी, रुपये का लोभ है। दंभी, पाखंड नाटकबाजी दिखाकर लोगों को ठगने का भाव है। और कपटी, बड़े कपट हैं, अंदर से और कुछ, बाहर से और कुछ। और नट, नट जैसे विविध प्रकार की कलाएं दिखाकर लोगों को आकर्षित करके धन लेता है। ऐसे जो हैं वेश धारण की हुई है, पर दंभ करते हैं, लोभ करते हैं, कपट करते हैं, पाखंड करते हैं, नट सा नाटक दिखाकर लोगों को आकर्षित करते हैं। शिष्णोदर को पालें। शिष्ण कहते हैं जनेंद्री को, उदर संबंधी रसेंद्री। बोले जो जिह्वा और काम भोग के गुलाम हैं वो भगवान को बहुत दुख देते हैं, क्योंकि भगवत पार्षद वेश धारण करके वो ऐसा करते हैं। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। देखो, सिद्ध पुरुष भगवत मार्ग के सिंह हैं। इनकी दहाड़ से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद का पोषण करने वाले हृदयों में भय पैदा हो जाएगा। नहीं संभल पाएंगे तो द्वेष पैदा हो जाएगा। ये महापुरुषों की वाणी है। ये तभी सुनाई जा सकती है जब हृदय में ये धारण की जाए, तभी सुनी जा सकती है जब हृदय में धारण करने की लालसा है। अन्यथा न सुनाई जा सकती है और न सुनी जा सकती है। तो बोले गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे। घर घर जाकर दीक्षा दे रहे हैं। किस लिए? जगत मंगल के लिए नहीं कि चलो अगर 10-20 बार भी नाम जप करेगा इसका मंगल हो जाएगा। ये गुरुजनों का भाव होता है। निरंतर भजन तो कोई बिरला ही, जिसके ऊपर अपार हरि की कृपा है, वही परम सुकृतवान, परम पवित्र अंतःकरण वाला निरंतर भजन का अभ्यास। अगर कुछ भी भजन करता है भाव कुभाव अनखालसौ, तो नाम जपत मंगल दिस दसौ। इसलिए ले भैया कंठी बांध, 10-20 बार भी नाम जप करेगा तो तेरा मंगल हो जाएगा मेरे हरि का नाम। ऐसा भाव अलग चीज है, ध्यान रखना। गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी का बेचे, परमारथ सपने नहीं जाने, पैसन ही को खींचे। परमार्थ का स्वप्न में भी ज्ञान नहीं, केवल पैसा कमाने के लिए गुरु मंत्र देना, कंठी बांधना। बोले ऐसे ये वेशधारी हरि के उर्षाले, ऐसे वेशधारी भगवान को दुख देते हैं। ऐसे लोग कबहू का वक्ता हुए बन बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धावे। कथा करने वालों को जानते हो क्या कहा गया है? भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि भीरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। परम मंगल करने वाले ये बड़े दानी हैं जो भगवान की चर्चा सुनाते हैं समाज को। कुटिशाह इनके चरणों में प्रणाम है। जो निष्काम भाव सबके हृदयों में भगवान का कृपा प्रसाद उदय हो, श्रवणेंद्री के द्वारा हमारे भगवान की चर्चा सुने और मोहमल पाप का नाश करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो, इस भाव से जो भगवान की कथा सुनाते भूरिदा जना, वो बहुत बड़े दानी हैं।
भगवत चर्चा सुनाने वाला बहुत बड़ा दानी है, और उसे हम भगवान से भी अधिक सम्मान करते, क्योंकि वो मेरे प्यारे लाडले प्रीतम की चर्चा सुनाता है। जो प्रीतम की चर्चा सुनाता है, प्रीतम का अद्भुत नाम रूप लीला धाम का सुख प्रदान करता है, वो प्रीतम से भी बढ़कर हमें प्यारा है। एक तो ये, दूसरा ये कि अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने, उनको पता ही नहीं है कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है, खुद पता नहीं। कभी कभी ऐसे लोग वक्ता होकर के बन बैठते हैं, भगवान की कथा का अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। इनको अर्थ अनर्थ से कोई मतलब नहीं, पैसा ही को धामे। बात ध्यान रखना। एक है भगवत कथा करने वाले भूरिदा जना, जो जगत मंगल करने के लिए भगवान की चर्चा करते हैं। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जगत मंगल के लिए, तो वो कैसे हैं? बोले भूरिदा जना। हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है अध्यात्म का, परमार्थ का। और परमार्थ का जब मार्ग प्रशस्त हो रहा है तो स्वार्थ की पूर्ति तो जगन्नियंता भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम भाम्यम, अपने आप पूर्ण करते हैं, हमें उसकी चाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनको ना भगवान से मतलब, ना भगवान के प्रेम से मतलब, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति से मतलब, भगवत रसिक जी उनको ताड़ना दे रहे हैं कठोर शब्द में। कह रहे कबहू कवक्ता होए बनी बैठे, कथा भागवत गावे, ओ अर्थ अनर्थ कछु नहीं भासे, पैसन ही को धामे। कोई अर्थ से मतलब नहीं कि भागवत क्या कह रहे हैं, अनर्थकारी वचन, जो मनावे सो बोले, केवल पैसा, केवल पैसा। तो बोले क्या हुआ? बोले वेशधारी हरि के उर्साले, ये भगवान के हृदय को दुख प्रदान करने वाले, ये चोट पहुंचाते हैं। भगवान के दासत्व का स्वरूप धारण करके उल्टा मार्ग ग्रहण करना। बोले ऐसे लोग कभी कभी एक और लीला करते हैं, कबहू का हरि मंदिर को सेवे करे निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा। जो भगवान की सेवा करते हैं, एक एक सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। पीछे जो रोज सत्संग सुनते हैं, काफी समय पहले चर्चा हुई थी कि जो प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं उनकी समानता पूरे विश्व की परिक्रमा करके अमुक अमुक यज्ञ, अमुक अमुक दान, ये 16वीं कला के बराबर नहीं। जो भगवत सेवा करते हैं उनकी समानता नहीं कर सकता कोई, दान पुण्य तपस्या उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जो प्रभु को चंवर कर रहे हैं, प्रभु को व्यजन कर रहे हैं, प्रभु को स्नान करा रहे हैं, प्रभु को एक एक फूल का श्रृंगार कर रहे हैं, धन्य है उनका जीवन जो भगवान की सेवा में। इसी सेवा पद्धति के बल से अम्बरीश जी ने वो पदवी हासिल की थी कि भगवान के दरबार में अम्बरीश जी की चर्चा हो रही थी कि इस समय मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ महापुरुष अम्बरीश जी महाभागवत, क्योंकि वो अपने हाथ से मार्जन करते थे, पोछा लगाते थे, सोहनी लगाते थे, चक्रवर्ती सम्राट होते। भगवत सेवा कोई साधारण बात नहीं। यहां क्या कह रहे हैं? कबहू का हरि मंदिर को सेवे, कभी भगवान के मंदिर में वास करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं और भाव रखते हैं कि लोग आएंगे, पैसा का ही लक्ष्य। कबहू का हरि मंदिर को सेवे करें निरंतर वासा, भाव भगति को लेस न जाने, पैसन ही की आशा, वेशधारी हरि के उर्साले। ऐसे वेशधारी भगवान के हृदय को चोट पहुंचाते हैं। आगे कह रहे, नाचें गावें चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। भगवत ऋषि जी कह रहे, कभी कभी समाज में वो नाचते हैं,
बड़े गान करते हैं, बड़े भाव भंगियां प्रकट करते हैं, काव्य करे चटकीली, बड़े ही मनमोहक गीत गाते हैं। तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। यदि यही नाचना गाना हरि के लिए हो जाए तो आपने कई बार चर्चा सुना है, प्रभु के सामने नाचने का मतलब है माया का नाचना बंद हो गया, अब तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। प्रभु के आगे गाने का मतलब प्रभु के आगे सुंदर भाव भंगियां प्रकट करके नाचना गाना रोना, ये सब भगवत प्राप्ति का हेतु है। लेकिन यही अगर जगत रिझाने का हो गया तो बोले साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। रहनी ढीली है, किसी महापुरुष के शासन में नहीं रहे, इसलिए कच्चाई सच्चाई से बहुत दूर हो गई है। सेवक जी भी महाराज कह रहे हैं, नाचत यति रसाल, ताल न शोभित प्रीत बिनु, जन बींधे जंजाल, श्री हरिवंश कृपा बिना। बहुत सुंदर नाच रहे हैं, लेकिन वो हरि के लिए नहीं, जगत रिझाने के लिए नाच रहे। तो ऐसा लगता है जैसे जाल में कोई बिंद गया और वो हटाना चाहता है जाल, उससे हरि नहीं प्रसन्न होते। नाचत अति रसाल, ताल न शोभित प्रीति बिनु। और प्रेम में भरकर जो प्रभु के सामने नृत्य करते हैं तो प्रभु अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। एक से एक महाभागवत प्रभु के आगे नृत्य किए। पर ये नाचना हरि के लिए और ये नाचना जगत के लिए, जगत को दिखाने के लिए, जगत को रिझाने के लिए। नाचें गावें चित्र बनावें, करे काव्य चटकीली, साच बिना हरि हाथ न आवे, सब रहनी है ढीली। इसलिए बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु, सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। यदि विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं तो सब पाखंड है, नाटक है। स्वांतर भाव विरोधिनी, एक तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और दूसरे ये जब हम परमार्थ में चलते हैं तो ये दंभ पाखंड बनावटीपना, ये हमें अंतर्भाव से विमुख कर देता है, ये बहिर्मुख करके भगवत विमुख कर देता है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, स्वांतर भाव विरोधिनी व्यवहृति सर्वासनिस्त्यज्यताम। फिर ध्यान दीजिए, कोई भी दोष त्यागने के लिए धीरे धीरे उपाय कीजिए। जैसे आपको कोई व्यसन छोड़ना है तो 15 दिन ले लिए, 1 महीना ले लिए, अब 1 महीने में अभ्यास के द्वारा उसे छोड़ दो, और जहां छोड़ दो फिर जिंदगी में दोबारा उसे स्वीकार मत करो। शनै त्यज्यताम, धीरे धीरे विषयों का त्याग करें। ये सहसा जो ना आज ये कसम वो कसम वो कसम, 10 दिन में सब भूल गए फिर वैसे चलने लगे, ऐसे नहीं चला जाता। बहुत ठोस कदम उठाते, धीरे 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 धीरे, अरुचि पूर्वक विषयों में अरुचि आ जाए, एक एक कदम धीरे से सुदृढ़ बढ़ाते हुए आगे चले जाओ। स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम। अंतर में जो हमारा चिंतनीय तत्व है, सी प्रिया प्रीतम जो, तो सततम सर्वत्र संधीयताम, जिधर देखो उधर उनको देखने की वृत्ति लाओ। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। अरे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है, इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम, जो सामने आवे इसके भी हृदय में प्रिया प्रीतम है। स्वांत ये सिद्ध होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहृति सर्वासनिस्त्यज्यताम। अंतर्भाव में जो हमें गुरुदेव ने भावदेह की प्राप्ति के लिए मंत्र दिया, उपासना दी, भाव दिया, उसके विपरीत व्यवहारों का त्याग करना है। हम बिके हुए हैं, हमारा स्वतंत्र जीवन नहीं है, हम इष्ट और गुरु के बिके हुए हैं। हमको वही व्यवहार करना है जो इष्ट गुरु की प्रसन्नता का हेतु हो। उसके विपरीत हमारे में जो जो दोष हैं, हम धीरे धीरे उनका त्याग कर रहे हैं।
धीरे धीरे हम ऊपर उठते जा रहे हैं, ऐसी भावना से चले। और स्वांतश्चिंतित तत्वमेव सततम सर्वत्र संधीयताम, जो हमारा उपास्य देव है वो सब में विराजमान है, ऐसा भाव कीजिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शंकर जी कह रहे, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब में राधा कृष्ण विराजमान है। स्वांतश्चिंतित तत्व प्रिया प्रीतम और सततम सर्वत्र संधीयताम, जहां भी दृष्टि जाए वहां अपने आराध्य देव की देखने का अभ्यास करे। तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक तिरोभाव्यताम, जब आप सर्वत्र अपने प्रभु को देखेंगे तो उपासना में प्रथम आपको पहले जड़ चैतन्य देखेगा, फिर इष्ट भाव, और जब सिद्धावस्था आती है तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जिधर देखता है अपना प्रीतम, न जड़ न चैतन्य। तो बोले तदभावे क्षणतः सदा स्थिर चरिन्यादृक तिरोभाव्यता। अब तिरोभाव हो गया जड़ चैतन्य का, जिधर देखता है अपना इष्ट, ये सिद्ध पुरुष की स्थिति है। इसलिए वृंदारण्य विलासिनोर निषदिवा दास्योत्सवे स्थीयताम, रात दिन वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम के दास्योत्सव में मगन रहो, उनकी सेवा सुख में मगन रहो, उनके सुमिरन में मगन रहो। ये गर्व करो कि हम श्री श्यामा श्याम के अनन्य हैं, हम श्री श्यामा श्याम के दास हैं।